हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम उस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है CTAHS जो है एक मॉडल है ABB का। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है ऑफ डिले टाइमर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑफ डिले टाइमर जो होता है क्या होता है और कैसे ये काम करता है, इसका कनेक्शन वगैरह जो है कैसे किया जाता है, मैं आप लोग को जो है फुल डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले चीज़ जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑफ डिले टाइमर क्या होता है। ऑफ डिले टाइमर, इसका नाम से ही पता चल जाता है कि ऑफ में ये क्या करता है, डिले करता है। मान लीजिए कि हम लोग को किसी इक्विपमेंट को ऑफ़ करना है तो उसमें डिले कराएंगे, यानी जब जो है हम लोग इसमें पावर सप्लाई डालते हैं या कंट्रोल डालते हैं तो उस टाइम से लेके मान लीजिए 10 मिनट टाइम हम लोग डाल देते हैं, तो 10 मिनट के बाद ही जो है वो इक्विपमेंट जो है ऑफ़ हो। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि ऑफ डिले टाइमर का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट है, अगर इसमें हम लोग सप्लाई डालते हैं तो उसके बाद जो है हमारा वो 10 मिनट, आधा घंटा या 20 मिनट के बाद जो है ऑफ हो, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये ऑफ पे डिले देता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है इसमें। ये जो है मैं आप लोग को बताता हूँ इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे A1 है, ये A1 आप लोग देख सकते हैं। इसके जस्ट बाजू में अगर आप लोग देखेंगे 15 नंबर है, फिर ये 25 नंबर है, यानी A1 ऊपर आप लोग देख लिए 15-25 जो होता है ये कॉमन का पॉइंट होता है। यहाँ से हम लोग कॉमन जो सब इसमें डालेंगे वो हमारा आउटपुट जो होता है कहाँ पे देता है, अगर आप लोग देखेंगे 18-28, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 18-28 और 16-26, यानी इसमें क्या होता है कि 2 NO 2 NC मिलता है, सिंपल सा। तो इसमें जो है जो 15 पर डालेंगे वो जो है हम लोग को यहाँ पे 18 और 16 पर मिलेगा। अगर जो है 16 नंबर लेते हैं तो ये NC मिलेगा, और 18 नंबर लेंगे तो NO मिलेगा, सिंपल सा है। हम लोग जो सप्लाई 15 में डालते हैं वो 16 पे NC मिलता है और 18 पे NO मिलता है। जो सप्लाई हम लोग 25 में डालते हैं वो सप्लाई जो है ये 26 पे NC मिलता है, 28 पे जो है NO मिलता है। यानी एक कॉमन जो है इसमें आप लोगों को मैं बताया कि 15-25 जो है कॉमन का है। 15 का सप्लाई हम लोग को कहाँ पे मिलेगा आउटपुट, 16 और 18 पर। 16 क्या है, NC है, 18 NO है। 25 का जो है सप्लाई हम लोग का आउटपुट कहाँ मिलेगा, 26 और 28 पे। 26 NC है, 28 NO है। अब जो है और आप लोग देखेंगे यहाँ पे Z2 और Y1 आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये जो है एक्चुअली में कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ऑफ डिले टाइमर जो होता है इसको जो है हम लोग कब कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ये जो ऑफ डिले टाइमर है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि हम लोग कंट्रोल डाल सकते हैं। कंट्रोल डालने का मतलब क्या है कि इस पर जो है हम लोग जब कंट्रोल डालेंगे तब भी जो है ये हमारा ऑफ डिले जो है स्टेट को चेंज करेगा। इसमें ये प्रोविज़न है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे हम लोग A1 A2 पे सप्लाई डालते हैं वैसे वो कंटेक्ट को चेंज कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रोविज़न दिया हुआ है कंट्रोल डालने के लिए। इसको जो है हम लोग किसी रिले वगैरह से या किसी सेंसर से हम लोग शॉर्ट कराते हैं कहीं पे। NO NC जो है ये जो है क्या होता है, इसमें जो हम लोग सब जो वायर डालते हैं और यहाँ से आउट करते हैं, इसको हम लोग किसी सेंसर के थ्रू, रिले के थ्रू या किसी स्विच के थ्रू जो है शॉर्ट कराते हैं। जब शॉर्ट कराते हैं तब क्या होता है कि इसका जो है कंटेक्ट जो है जितना टाइम डालते हैं, जब शॉर्ट हम लोग करा देंगे, जब ये ऑन हो जाएगा जब तक शॉर्ट रहेगा। इसमें क्या होता है कि जब तक शॉर्ट रहेगा ये हमारा दोनों टर्मिनल, तब तक जो है क्या होगा, ये हमारा यहाँ से रिले से आउटपुट यहाँ से हमारा देता रहेगा। ये 1 2 2 आउटपुट है, तो दोनों यहाँ से आउटपुट जो है अगर हम लोग NO लेते हैं तो दोनों हम लोग को मिलेगा जब तक शॉर्ट रहेगा। जब हमारा यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, इस शॉर्ट जो रहता है यानी क्लोज रहता है, हमारा दोनों शॉर्ट कराने का मतलब क्या है, दोनों हम लोग किसी रिले में शॉर्ट कराते हैं यानी वो क्लोज रहता है। तो जब हम लोग उसको बंद करते हैं तो इसमें जितना टाइम डालेंगे उसके बाद जो है क्या होता है, रिले जो है हमारा आउटपुट यहाँ से बंद करता है। सिंपल सा क्या है कि जब तक इसमें कंट्रोल रहेगा तब तक जो है हमारा सप्लाई रहेगा। जब जो है कंट्रोल हम लोग बंद करेंगे तो जितना टाइम सेट रखेंगे उस टाइम के बाद ही जो है सप्लाई टूटता है।
अगर इन केस क्या होता है, मान लीजिए कि इसमें हम लोग जो है कंट्रोल डाल दिए और कंट्रोल का सप्लाई डाल दिए और हमारा जो है कंट्रोल हम लोग बंद कर दिए और फिर इसमें टाइमिंग हम लोग 30 मिनट डाल रहे हैं, इसमें 300 मिनट तक हम लोग चला सकते हैं। तो मान लीजिए 30 मिनट जो है हमारा इसमें सप्लाई डाला हुआ है, तो 30 मिनट में फिर हम लोग इसको शॉर्ट करा देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो है फिर से ऑन हो जाएगा और टाइम जो होगा रीसेट हो जाएगा। इसमें ये फंक्शन होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और इसमें जो है रेंज आप लोग देख सकते हैं डाला हुआ है, ये जो है टाइम, तो टाइमिंग यहाँ पे सेटिंग जो है हम लोग घुमा के जितना टाइम पे ऑफ डिले देना है उतना हम लोग कर सकते हैं। इसका कनेक्शन जो है आप लोग को पता चल गया। इसमें दो जो है NONC है, कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे तो क्या होता है कि सेम ऐसे ही आप लोग को जो है ऑफ डिले टाइमर मिलेगा। उसमें क्या होता है, देखने में सेम ऐसे रहेगा, उसमें जो है 3 आप लोग को जो है NONC मिल जाएगा। और ये A1 पे जो आप लोग सप्लाई यहाँ पे हम लोग देंगे वो क्या है 230 दे सकते हैं, और A2 को जो है न्यूट्रल देते हैं। कहीं कहीं पे क्या है कि A1 रहता है, फिर B1 और B2 मिल जाएगा आप लोग को, या A3 मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि प्रोविज़न होता है 24 वोल्ट हम लोग AC DC दोनों डाल सकते हैं। तो जो है रिले के जो है ऑन करने के लिए जो है उसका सप्लाई का प्रोविज़न वगैरह रहता है। जैसे भी अगर आप लोग जाते हैं तो ऐसा जो है अगर आप लोग को ऑफ डिले टाइमर मिलता है तो आप लोग जो है उसका कनेक्शन ईजिली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इसका जो है कनेक्शन अच्छा से समझ में आया होगा, और कनेक्शन वगैरह जो है इसका अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पर पहुँचता रहे। ये